क्लास 10 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है और काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9, आल्सो 9 टाइम द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। अगर आप इस स्टेटमेंट को एक साथ पढ़ लेंगे तो ये काफ़ी कंफ्यूज करेगा कि बोलना क्या चाह रहा है, हमको सॉल्व क्या करना है, निकालना क्या है, क्या फाइंड करना है। पर एक काम करिए, इस पूरे क्वेश्चन को पार्ट बाय पार्ट आगे पढ़िए आप। तो जब आप इनको पार्ट के अंदर डिवाइड कर लेते हैं तो ये प्रश्न काफ़ी इजी हो जाता है और ये प्रश्न खुद एक सोल्यूशन दे देगा आपको, मतलब क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ है। चलिए करते हैं। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर, एज वी नो, हमने पढ़ा, जैसे हिंदी मीडियम में हम पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, इंग्लिश मीडियम में हम पढ़ते हैं यूनिट, 10 डिजिट, देन उसके बाद आता है 100, देन 1000, ऐसे आगे बढ़ते हैं। तो इसने बोला कि 2 डिजिट है, मतलब एक यूनिट डिजिट होगा, एक 10 डिजिट होगा। मैंने मान लिया कि मेरा यूनिट डिजिट बी है, मेरा 10 डिजिट ए है। अब इनका सम मुझे दे रखा है 9। आई होप आपको पहले इक्वेशन बनाना आ गई हो। यूनिट डिजिट पता है, जिसको हमने बी बोला है, 10 डिजिट को हमने ए बोला है, दोनों का सम कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। फिर क्या बोल रहा है, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग ऑर्डर। अब ये 9 टाइम्स की बात कर रहा है, तो 9 टाइम्स किसका होगा, यूनिट और 10 डिजिट का। तो यूनिट तो मेरा बी हो गया, लेकिन 10 को मैं लिखूंगा 10 है, क्योंकि अब मैं दो नंबर को एक साथ लिखने वाला हूं, जिसमें एक यूनिट को शो कर रहा है, एक 10 को शो कर रहा है। तो जो 10 को शो कर रहा है उसके आगे 10 लिखना बहुत जरूरी है। तो ये हो गया यूनिट, ये हो गया 10। इन दोनों का जो सम है उसका 9 टाइम, अगर मैं इसका रिवर्स कर दूंगा। अब रिवर्स का मतलब क्या है, देखिए ये 10 डिजिट है, जब रिवर्स करूंगा तो ये सिंगल हो जाएगा और ये यूनिट डिजिट हो जाएगा और ये 10 डिजिट हो जाएगा। बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है, इतना ही है बस, कि जो पहले 10 डिजिट था अब वो हो जाएगा यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा 10 बी, बस रिवर्स कर दिया आपने। और ये जो 9 टाइम है इसका जब मैं रिवर्स करता हूं तो 2 टाइम के बराबर होता है। साफ लिखा ना यहाँ पे, आल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग ऑर्डर। तो रिवर्सिंग ऑर्डर के 2 टाइम्स के बराबर होता है। 9 का अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो, ए बी के फॉर्म में एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। देखिए ये बन गई, ठीक है। अब ये दो आपके पास में इक्वेशन है ए बी के फॉर्म में, इनको तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे ए और बी का आंसर आ जाएगा। अब आपको नंबर बताना है कि नंबर क्या है। साहब इधर देखिए, बी आपका जो है वो आपका है यूनिट डिजिट और ए आपका है 10 डिजिट, मतलब ए का मतलब 10A, क्योंकि आपका वो 10 डिजिट है। तो बी के लिए पुट कर दीजिए, ए के लिए पुट कर दीजिए, सॉल्व करेंगे तो आपका ये वो आंसर आ जाएगा। मतलब जो यूनिट डिजिट और 10 डिजिट है उसका सम आपका कितना है, 18 है। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आया। चलिए एक बार वापस से, क्योंकि इस प्रश्न के अंदर काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, इसलिए जितना हो सके उतना सरल लैंग्वेज के अंदर, ताकि ये क्वेश्चन आपको क्लिक हो जाए, एक बार पढ़ने में क्लिक हो जाए। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो आपने 2 डिजिट का सम 9 लेना है। एक हो गया यूनिट, दूसरा हो गया 10 डिजिट। एक हो गया यूनिट डिजिट, दूसरा हो गया 10 डिजिट। यूनिट डिजिट को मैंने बी मान लिया, 10 डिजिट को मैंने ए मान लिया, दोनों का सम कितना हो गया, 9 हो गया। ओके, अच्छी बात है। अब ये बोल रहा है 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर। अब इस नंबर का जो 9 टाइम्स है, मतलब सम करना है नंबर का और उसका 9 टाइम्स करना है। तो यूनिट डिजिट हो गया मेरा बी और 10 डिजिट हो गया मेरा ए। अब 10 डिजिट का मतलब मैं ए के आगे 10 लिखूंगा, तो बी प्लस 10 है, इसका जो 9 है, जब इस नंबर का मैं रिवर्स कर देता हूं तो उसके ट्वाइस के बराबर होता है। ये बोला गया है वहां पे, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग ऑर्डर। अब रिवर्स का मतलब क्या है कि जो पहले 10 डिजिट था अब वो हो जाएगा यूनिट डिजिट। तो बस ये 10 यहाँ पे चले आएगा और ये यूनिट डिजिट हो जाएगा। बस इतना सा आपको करना था। 9 का मल्टीप्लाई करिए, 2 का मल्टीप्लाई करिए, सॉल्व करिए, ए बी के फॉर्म में ये इक्वेशन आ गई। पहली इक्वेशन ये थी, दोनों को सिंप्लीफाई करिए, ए बी का आंसर निकालिए। अब आपको नंबर निकालना है। तो यूनिट डिजिट आपने बी बोला है, 10 डिजिट आपने ए बोला है, और ए के आगे 10 जरूर लगाइए क्योंकि वो 10 डिजिट है। बस ए बी की वैल्यू पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया हो। थैंक यू।